मेरा नाम है प्रांजल मिश्रा और ये वीडियो मेरे सभी जूनियर्स के लिए जो कि फर्स्ट या सेकंड ईयर में है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक पूरा रोड मैप देने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने प्लेसमेंट के टाइम तक बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। एक सबसे बड़ा बेस है, इसको आप आज ही पकड़ लीजिए और एंड तक जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है तब तक आपको नहीं छोड़ना है। ये चीज ही ऐसी है, बात हर जगह इसकी ही होती है। आप कहीं जा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के बिना भी प्लेसमेंट हो जाता है। हाँ हो जाता है, पर डेटा स्ट्रक्चर जितना प्लेसमेंट नहीं होता है, जितना आप किसी और में एफर्ट्स दे रहे हैं उतना ही एफर्ट्स आप डेटा स्ट्रक्चर में भी देंगे तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। तो सबसे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर को आज पकड़ लीजिए और जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता तब तक रोज पढ़िए। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास काफी टाइम है। सिर्फ आपको हर टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। एक बार आपके टॉपिक क्लियर हो गए ना, अब आपको हर महीने एक टॉपिक उठाना है और उस पर क्वेश्चन करना है। और आपको करना है कि रोज पढ़ोगे और एक महीना पूरा पढ़ोगे। मतलब एक महीने ऐसा कि 30 दिन आपको डिसाइड कर लेना। जैसे एरे एक टॉपिक है तो आपको 30 दिन डिसाइड कर लेना कि 30 दिन मैं एरे पढ़ूंगा, उसमें पूरा एरे समझ भी लेना और उसमें सारे क्वेश्चन लगा लेना। अब एक एक महीने करके आपके एक साल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर पूरा क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन लगाओगे। रोज के 1 2 3 4 5 जितने आपसे बने उतने क्वेश्चन करोगे, जिससे कि आपको एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर पर पकड़ हो जाएगी। और डेटा स्ट्रक्चर हो गया ना तो आपको किसी भी और चीज में करने में कोई भी डर नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोगों को डर होता है, प्लेसमेंट का टाइम आता है सभी बोलते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर कितना पूछते हैं, भाई इस कंपनी में कितना पूछते हैं, उस कंपनी में कितना पूछते हैं, कितना मैं पढ़ लूं, कितने क्वेश्चन कर लूं। तो वो सबसे आप फ्री हो जाएंगे। अब दूसरी चीजें सीखना हो जाती हैं आसान, एक बार डेटा स्ट्रक्चर हो गया तो। अब आपको जो सीखना है वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, उसको आप पकड़ लीजिए। अब ये चीजें आपको पैरेलल चलानी है। आपको डेटा स्ट्रक्चर हमेशा एक साइड चलाना है और पैरेलल साइड में कोई भी एक चीज चलाती जानी है। जैसे आपने लिया एक टॉपिक वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करना है, मैक्स टू मैक्स 8 मंथ में आपका वेब डेवलपमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बस उसको आपको 8 मंथ तक दोनों को पैरेलल चलाना है। और मैं कहूंगा कि 2 चीजों से ज्यादा मत लो, पर 2 चीजें तो लो। क्योंकि एक चीज से जब आप बोर हो जाते हो ना तो उस बोर वाले टाइम में आपको दूसरी चीज मदद करेगी, जिससे कि आपका पैरेलल काम भी हो जाएगा और आपको चीजें इजी लगेंगी। और मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों को ये चीज करते हुए देखा है और मैं खुद भी यही चीज करता हूँ। जब आपका डीएसए और डेवलपमेंट दोनों हो गया तो अब आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। डीएसए के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बनाओ और या जो भी आपने डेवलपमेंट में सीखा है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाओ और एक प्रोजेक्ट इन दोनों को इंटीग्रेट करके बनाओ। तो ये दोनों चीजें थी मेन। अब इसको कंप्लीट कर लिया है आपने, तो अब आपको कंप्लीट करना है ओएस, सीएन, ऊप्स, डीबीएमएस, फिर सिस्टम डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। ये सब चीजें आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने इतना पढ़ लिया और अगर आज से चालू करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 4th ईयर तक ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि लास्ट में आगे कुछ भी नहीं होता है। फिर आप यही कहोगे इतना कर लिया, इतने में हो जाएगा, इतना हो गया, इतने में हो जाएगा। अब मैं बेस्ट रिसोर्स बता देता हूँ 2-3 जो मुझे पता है आपके लिए, उनको लेके आप पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं मान रहा हूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हैं तो डीएसए का कोर्स हो गया लबब्बर की पूरी प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट है। सीपीपी में अगर आप कर रहे हैं सबसे बेस्ट है। और अगर जावा में कर रहे हैं तो अपना कॉलेज का जो बैच है जावा और डीएसए का वो बेस्ट रहेगा। और वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लबब्बर की जो भी प्लेलिस्ट चल रही है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो वो आप आज से फॉलो करना चालू कर दें। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए कोड विद थेरी पे अच्छा कोर्स है, उसको आप देख सकते हैं। ऊप्स तो आपका डीएसए के साथ कवर हो जाएगा। डीबीएमएस आपको अपना कॉलेज चैनल पर भी मिल जाएगी और लबब्बर हो जाएगी कोड हेल्प चैनल पर भी मिल जाएगी, दोनों प्लेलिस्ट। तो ये सारी रिसोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। बस यही था इस वीडियो में। बस आप इस बात को फॉलो करना, आप अपने प्लेसमेंट के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रिपेयर स्टूडेंट होंगे। बाकी आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में।